हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महर्षि कनाड अकेडमी। सो स्टूडेंट्स, कल हम लोग आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आए थे जिसमें हमने यूजीसी नेट जून 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म लाइव होने की बात कही थी एंड प्लस जो आपके इस बार एग्जामिनेशन में जो बड़े चेंजेस आए हैं उनके बारे में हमने चर्चा करी थी। तो जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, आप जाकर वो वीडियो ज़रूर देखिए कि क्या चेंजेस जो हैं आपके एग्जामिनेशन में इस बार आए हैं। वीडियो के माध्यम से हमें काफ़ी सारे वो जो कमेंट हैं वो प्राप्त हुए हैं और उन कमेंट्स में हमें स्टूडेंट्स ने कहा है कि आप लोग चाहते हैं कि यूजीसी नेट का जो फॉर्म है आपका जून 2024 वाला, उस एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाए, उसकी एक वीडियो बनाई जाए। तो ये वीडियो उसी सिलसिले में है। तो आप लोग को ध्यान से वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। स्टेप बाय स्टेप जो है हम फॉर्म को फिल करेंगे। फॉर्म में कुछ चेंजेस भी आए हैं, क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो आपको ugcnet.nta.ac.in ये वेब एड्रेस है, इस पर आपको जाना होगा एंड आपके सामने इस तरीके से जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। इसमें लेटेस्ट न्यूज़ में आप देख सकते हैं यूजीसी नेट जून 2024 रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन इस तरीके से दिया गया है। तो इस पे आप लोग क्लिक कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालकर, एप्लीकेशन नंबर आपको मेल जो आपकी ईमेल आईडी होती है उसमें आपको मिलता है। तो वो एप्लीकेशन नंबर डाल के और पासवर्ड जो भी आप जनरेट करते हैं वो पासवर्ड डाल के यहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। लेकिन उससे पहले भी आपको क्या करना होता है, रजिस्टर करना होता है। तो जिनको रजिस्ट्रेशन जैसे सबसे पहले सबको ही करना पड़ेगा, तो न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस पे आप लोग क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है कि आपकी फ़ीस कितनी है और अदर चीज़ें कि आपको फ़ोटो का साइज़ क्या रखना है और सिग्नेचर जो आप अपलोड करेंगे वो कैसे करना है और किस फॉर्मेट में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। तो थोड़ा-सा उसके बारे में भी मैं बता देती हूँ कि जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, वो आपकी एक तो रीसेंट फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, या तो कलर में हो या ब्लैक एंड व्हाइट में हो। 80% आपका फ़ेस उसमें दिखना चाहिए, विदाउट मास्क आपका होना चाहिए जो फ़ेस है, और इसमें आपके कान थोड़ा बहुत दिखने चाहिए। आप देखिए विज़िबल इंक्लूडिंग ईयर्स, और व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए फ़ोटो का, ठीक है? इसके अलावा स्कैन्ड फ़ोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए सिग्नेचर की, और जो भी फ़ोटो आप यूज़ करेंगे अपना, या जो आप सिग्नेचर की फ़ोटो इसमें यूज़ करेंगे, उसका जो फ़ॉर्मेट है वो आपका जेपीजी फ़ॉर्मेट में होना चाहिए। यदि जेपीजी के अलावा पीएनजी फ़ॉर्मेट या कोई और फ़ॉर्मेट अगर आप उसमें यूज़ करते हैं तो इसमें वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है? आपका फ़ॉर्म आगे प्रोसीड होगा ही नहीं। थर्ड इसमें जो पॉइंट है वो है कि फ़ोटोग्राफ जो आप अपनी फ़ोटो यूज़ करेंगे वो 10 केबी से लेकर 200 केबी के बीच में उसका साइज़ होना चाहिए, और जो आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे, सिग्नेचर का जो साइज़ है वो 4 केबी से लेकर 30 केबी के बीच में होना चाहिए। तो आजकल ऑनलाइन जो है आपके काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जिनमें आपकी फ़ोटो का जो साइज़ है जितना आप चाहते हैं उतना हो जाता है। तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई फ़ोटो है जिसका बैकग्राउंड व्हाइट नहीं है, कोई और है, तो आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप लोग कर सकते हैं। तो अगर आप उस पर वीडियो चाहते हैं कि कैसे व्हाइट बैकग्राउंड में चेंज करना है, किस तरीके से करना है, ऐसा कोई कौन से ऐसी वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप कर सकते हैं, या चेंज कैसे करना है साइज़, अगर उस पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। उस पे भी हम एक वीडियो आप लोगों के लिए फिर लेकर आएँगे। तो ये तो अभी मेन जो पार्ट है आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए वो मैंने आपके सामने रखा है। इसमें फिर है पासवर्ड जो आप लोग जनरेट करते हैं, वो मैं आपको जनरेट करके बता दूँगी वैसे, लेकिन पासवर्ड जो आप जनरेट करते हैं वो 8 से लेकर 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, जिसमें 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में एक कैरेक्टर अपर केस यानी कि आपके जो आप कैपिटल लेटर्स जिसे कहते हैं उसमें होना चाहिए। बाकी एक आपकी लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए, कोई नंबर उसमें होना चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर मतलब जैसे @ हैशटैग, ये सारे जो यहाँ पर दिए भी गए हैं एग्ज़ाम्पल में, तो ये स्पेशल कैरेक्टर्स में आते हैं। तो ये इनके द्वारा कहा गया है कि इसमें से कोई एक होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका पासवर्ड जनरेट होगा, ये सारा मिला के 8 से 13 कैरेक्टर उसमें होने चाहिए, ठीक है? तो अब आप क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें एक बार ध्यान से पढ़ लें और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वगैरह, इस पे आपको टिक कर लेना है एंड क्लिक हियर टू प्रोसीड। अब इसमें देखिए पहले ऐसा कुछ नहीं आता था, यहाँ पर क्या है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको इसमें से कोई ऑप्शन एक सेलेक्ट करना है। अब ये क्या है इसमें देखिएगा, इसको देख लेते हैं। डियर कैंडिडेट काइंडली यूज़ योर आधार आइडेंटिटी प्रूफ टू क्रिएट लॉगिन एज योर आधार। तो यहाँ पे जब भी आप लॉगिन करेंगे और इसको वेरिफिकेशन के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ यूज़ करना है। तो यहाँ पर इन्होंने आधार या स्लैश करके आइडेंटिटी प्रूफ दिया है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन इन्होंने दिए उनमें से एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके पास है, ठीक है? तो इनमें से कोई भी जब आप लॉगिन करेंगे वापस से, जैसे कि अगर आपने अभी रजिस्ट्रेशन कर लिया है आज और उसके बाद आप कल वापस फॉर्म भरना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद आपका क्या होगा, एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन कई बार क्या हो रहा है कि वो एप्लीकेशन नंबर से भी आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय जो आप यहाँ पर आधार कार्ड देंगे, तो वो आधार कार्ड के थ्रू आप वापस लॉगिन कर सकते हैं। आपको दोबारा वो रजिस्ट्रेशन में जो-जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी है, वो भर के फिर आपको दोबारा आपका एप्लीकेशन नंबर जो पहले आया था, वही रीजनरेट होगा, उसके बाद ही आप लॉगिन कर पाएँगे। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही हैं, तो उसके लिए
यहाँ पर इन्होंने कुछ चीज़ें आपको बताई हैं। तो यहाँ पर मैं जो क्लिक कर रही हूँ, मैं आधार पे क्लिक कर रही हूँ। इसके अलावा इन्होंने क्या-क्या दिए हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देती हूँ। जैसे इन्होंने लिखा है आई हैव डिजी लॉकर अकाउंट। अगर आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट है, तो आप उसको एज़ अ आइडेंटिफ़ाई मतलब अपनी आइडेंटिटी की तरह कर सकते हैं, उस लॉगिन करने के लिए यूज़। आई डू नॉट हैव डिजी लॉकर अकाउंट आप बनाना चाहते हैं, तो उस पे क्लिक कर लें। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, उसके लिए आई डू नॉट हैव एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। आई हैव एन इंडियन पासपोर्ट या पैन कार्ड या नॉन इंडियन पासपोर्ट या जो भी है। तो इसमें आपको सिर्फ़ अपनी ही जो आइडेंटिटी है, वही यूज़ करनी है। यहाँ पर मैंने आधार सेलेक्ट किया है। अब मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर डालूँगी और आधार नंबर आप जब डालेंगे तो जिस नंबर से आपका आधार लिंक्ड है, तो उसी नंबर पे आपका ओटीपी आएगा। जिस नंबर से आपका पैन कार्ड लिंक है, उसी नंबर पर आपका मतलब जो भी आपने यहाँ पर आइडेंटिटी चूज़ की है, जिस पर जो भी नंबर आपने वहाँ पर दिया, उस पर आपका क्या होगा, ओटीपी आएगा और फिर वो ओटीपी आपको डालना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आधार नंबर डाल रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर जनरेट ओटीपी। अब यहाँ पर हमें 10 मिनट के अंदर-अंदर ये ओटीपी फिल अप करना है। आप देख रहे हैं, प्लीज़ वैलिडेट द ओटीपी विदिन 10 मिनट्स ऑफ रिसीविंग इट। यहाँ पर हमें क्या फिल करना है? ओटीपी फिल करना है। तो यहाँ पर जो ओटीपी था वो मैंने डाल दिया। आप यहाँ पर वैलिडेट ओटीपी आप लोग कर देंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं, जैसे ही हमने ओटीपी इसमें डाला है, तो नया एक पेज हमारे सामने खुल गया है। इसमें आधार नंबर या जो भी हम अपनी आईडी डालते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका ये कैंडिडेट का जो नाम है, उसकी डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, ये सब आपके सामने ये ओपन करके रखेगा। उसके बाद जो है धीरे-धीरे उसके बाद जो है आपको इसमें डिटेल्स फिल अप करनी है। जैसे इसमें पूछा गया है फादर्स नेम क्या है ना? देखिए कैंडिडेट नेम ये पहले से ही दे रहे हैं जो आधार कार्ड पे होगी। अब फादर्स नेम क्या है वो आपको इसमें फिल अप करना है। तो मैं यहाँ पे फादर्स नेम डाल रही हूँ। मदर्स नेम इसमें पूछा जा रहा है, तो मदर्स नेम मैं यहाँ पर फिल कर रही हूँ। डेट ऑफ बर्थ ये ऑटोमेटिक आ गई क्योंकि हमने आधार डाला था। अब इसमें हम क्या करेंगे, ईमेल एड्रेस जो है वो अपना फिल अप करेंगे। ठीक है? फिर ये कंफर्म ईमेल जो एड्रेस है आपका वो कंफर्म करने के लिए बोल रहा है। तो ईमेल एड्रेस को आप वापस से टाइप करेंगे। ठीक है, जेंडर इसमें पहले से ही आ गया है आधार कार्ड के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर आपको डालना है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर पूछा गया है तो मोबाइल नंबर फिलअप कर देंगे। तो मोबाइल नंबर आपको कंफर्म करना है तो मोबाइल नंबर कंफर्म करेंगे। अल्टरनेटिव जो मोबाइल नंबर है उसके आगे कहीं पर भी स्टार नहीं बना हुआ है, तो ये मैंडेटरी नहीं है आप लोगों के लिए फिल करना। नेशनलिटी पूछेंगे तो नेशनलिटी इंडियन। और फिर आइडेंटिटी जो है आपकी वो दूसरी बार इसमें पूछ रहे हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्ट आपके आधार कार्ड का है, तो जो भी आप आईडी अपने डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है पैन कार्ड सेलेक्ट कर रही हूँ। पैन कार्ड के अलावा यहाँ पर क्या क्या दिया गया है कि कोई भी गवर्नमेंट आईडी जिसमें आपकी फोटोग्राफ हो वो चल जाएगी। बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, क्लास 12 एडमिट कार्ड इशूड बाय द बोर्ड, इलेक्शन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ। तो जो भी आपके पास हो वो आप सेलेक्ट करके यहाँ पर उसको उसका जो आईडी नंबर है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो मैंने यहाँ पे पैन कार्ड को चूज किया है एंड मैं उसका जो भी नंबर है आईडी नंबर वो यहाँ पर फिलअप करूंगी। अब ये इतनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको फिल करने के बाद आपका ये एड्रेस पूछ रहा है यहाँ पर, है ना? एड्रेस पूछ रहा है, इसमें प्रीमाइज नेम, लोकेलिटी, ये सारी चीज़ आपको डालनी है। तो प्रीमाइज नेम में जैसे प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, 2 एड्रेस है। प्रेजेंट एड्रेस जैसे आप अगर अभी कहीं पर रह रहे हैं, वहीं से एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप उसमें डालिए। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एक जैसा है, तो आप वैसा कर लीजिए। यहाँ पर मैं प्रेजेंट एड्रेस में जो प्रीमाइज में आप अगर कहीं किराए पे रहते हैं, तो जो आपके मकान मालिक है उनका नाम डाल सकते हैं, आपका नंबर डाल सकते हैं, मकान का नंबर। अगर आप जहाँ पर रह रहे हैं, जैसे आपका परमानेंट एड्रेस है तो वहाँ का नंबर क्या होगा, या नेम है तो गार्जियन का जो आपका नेम है वो डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप प्रीमाइज नंबर और या नेम, क्योंकि स्लैश है तो दोनों में से कोई भी चीज़ डाल सकते हैं यहाँ पर।
तो मैं यहाँ पर नेम डाल रही हूँ। फिर लोकेलिटी में जो भी एड्रेस है उसका डाल सकते हैं। सब लोकेलिटी में जो जैसे आपका वो ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे तो नहीं डालिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसमें कुछ डालना ही है। लोकेलिटी में स्टार बना हुआ है तो वो आपको डालना है। फिर कंट्री में जो कंट्री है वो डालेंगे। फिर स्टेट जो आपका होगा वो स्टेट यहाँ से चूज करेंगे। उस स्टेट की जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका पड़ता है जो एड्रेस आप डालेंगे तो वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। एंड पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड हो वो आपको यहाँ पर फिर फिलअप करना है। ठीक है, इतना करने के बाद आपका पूछेगा ये परमानेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको सीधे सीधे यहाँ पर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस जो ये दिखा रहा है उस पर क्लिक कर देना है। ये ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा बाकी वाला पार्ट। फिर ये आपको बोलता है पासवर्ड बनाने के लिए। अब पासवर्ड जैसे कि मैंने स्टार्टिंग के भी वीडियो में आपको बताया था कि पासवर्ड आपका कैसा होगा, तो 8 से लेकर 13 कैरेक्टर के बीच में आपका पासवर्ड होना चाहिए। उसमें क्या-क्या चीज़ें आनी चाहिए, अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर और कोई नंबर, इस तरीके से इन सबको मिला के आपका 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में ये होना चाहिए। तो आप कुछ भी पासवर्ड अपना बना सकते हैं। मैं यहाँ पासवर्ड बना रही हूँ। फिर यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है। ये सारी चीजें इसलिए होती हैं कि अगर आप अपना एप्लीकेशन नंबर भूल जाते हैं, जैसे कुछ भी कोई भी दिक्कत आती है लॉगिन करने में इन फ्यूचर, तो वो आपको ऑप्शन दे देता है। जैसे आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, है ना? पासवर्ड भूलने पे जैसे आपको नया पासवर्ड जनरेट करना है, कुछ करना है, तो किस आधार पे आप करना चाहते हो? जो भी चीज आपको याद हो, जैसे पासवर्ड तो आप भूल गए, अब सिक्योरिटी क्वेश्चन के आधार पर ईमेल डालकर या जो भी है उसके अकॉर्डिंग फिर आपका न्यू पासवर्ड ये जनरेट हो जाएगा इन फ्यूचर के लिए। इसके लिए कई सारी चीजें आपसे पूछते हैं। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको जो भी क्वेश्चन सही लगे इसमें जिसका आंसर आपको याद रहेगा उसको सेलेक्ट कीजिए। जैसे इसमें पहला स्कूल का नाम क्या है ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। आपकी बर्थ सिटी क्या है, व्हाट इज योर नेबर पेट नेम, व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर फर्स्ट व्हीकल, व्हाट इज योर फेवरेट बुक, इस तरीके से ये पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पर व्हाट इज योर बर्थ सिटी इस पर सेलेक्ट कर रही हूँ। आपको जो भी याद रहे उसको आप कीजिएगा। तो जैसे बर्थ सिटी वाला ज्यादा आसान है कि हर किसी को याद होता है कि उसकी बर्थ सिटी क्या है। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन वैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर ये लास्ट में कैप्चा जो है आपका, है ना, सिक्योरिटी पिन, इसको फिलअप करने के लिए ये कहता है इसको आपको फिल करना है एंड उसके बाद इसको सबमिट कर लेना है। अब जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन जो अभी तक आपने भरी है वो आ जाएगी। उसको एक बार आप चेक कर लें कि वो सही है या नहीं है। अगर उसमें कोई भी मिस्टेक आपको लगती है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे नीचे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको शो करेगा। अगर आपको लग रहा है कि कोई मिस्टेक नहीं है, आपको इसको आगे प्रोसीड करना है, तो यहाँ पर जितने ऑप्शन दिए गए हैं देखिएगा यहाँ पर काइंडली वेरीफाई ऑल द पर्टिकुलर्स यूज्ड बिलो केयरफुली एंड एंश्योर यू हैव फिल्ड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो इस तरीके से ये सारे जो पार्ट हैं इनको आपको टिक कर लेने हैं। कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डीओबी, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और जो आपका एड्रेस है, इन सबको टिक करने के बाद आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे एंड सबमिट एंड सेंड ओटीपी करेंगे। अब ये आपको ओटीपी भेजेगा आपकी ईमेल आईडी पे। तो जैसे ही आपकी ईमेल आईडी पे ओटीपी आता है उसके बाद आपको इसमें वो फिल कर लेना है। आप जैसे ही अपना ओटीपी फिल करेंगे तो इसको फिर आपको यहाँ पर कैप्चा डालकर इसको वेरीफाई करना है। तो इसमें आपका जो ओटीपी रहेगा वो आपको फिल करना है एंड जो यहाँ पे सिक्योरिटी पिन दिया गया है उस सिक्योरिटी पिन को भी आपको फिल कर लेना है एंड वेरीफाई। अब यहाँ पर जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा वो आपकी ईमेल एड्रेस पर सेंड हो जाएगा। उस एप्लीकेशन नंबर के थ्रू आपको क्या करना है, आगे का जो पार्ट है अपने फॉर्म का वो आपको फिल करना है। तो इसमें हम अपनी मेल पर जाकर चेक कर लेंगे जो भी हमारा एप्लीकेशन नंबर रहेगा और एप्लीकेशन नंबर हम इसमें अपना फिल कर देंगे। तो सारे जो भी पार्ट हैं बिल्कुल ध्यान से आपको करने हैं कि किसी तरीके की कोई मिस्टेक आपसे फॉर्म फिल करते हुए ना हो। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें।
तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर हमने डाला, पासवर्ड जो हमने बनाया था 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में, वो पासवर्ड यहाँ पर फिल करना है एंड देन यहाँ पर सिक्योरिटी पिन जो ये दिया गया है इसी को आपको कॉपी कर लेना है एंड यहाँ से आप कर लेंगे लॉगिन। तो अब देख रहे हैं आपने जैसे अपने एप्लीकेशन नंबर, ये एप्लीकेशन नंबर आपकी ईमेल आईडी पे आते हैं, तो ईमेल आईडी अपनी बिल्कुल सही डालिएगा जिस समय पर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। जो पार्ट आपका रहता है वो रहता है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का एंड फी पेमेंट करने का। तो यहाँ से मैं कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इस पर क्लिक करूंगी। जैसे ही मैंने कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक किया, जो जो डिटेल मेरी फिल कर दी है मैंने रजिस्ट्रेशन के दौरान, वो मुझे यहाँ पर शो हो रही है। तो मैं इसमें क्या करूंगी, यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं करना है अभी, है ना, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऑलरेडी शो हो रही है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, जो ये कैप्चा है इसको फिल करना है बस एंड आगे आपको प्रोसीड कर लेना है एंड आई एग्री, सेव एंड नेक्स्ट। अब इतना करने के बाद ये सेकंड स्टेप जो है उसमें आपका आ गया है। इसमें क्या चीज़ आपको फिल करनी है, जैसे यहाँ पर स्टेट का डोमिसाइल आपका क्या है, यानी कि जो आपका स्थायी निवास है वो कहाँ का है, वो आपको फिल कर लेना है। इसके बाद इन्होंने पूछा है, आर यू अ PWD कैंडिडेट एज पर द प्रोविजन ऑफ RPW एक्ट 2016, यानी कि फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं अगर आप, तो आप यस करेंगे। और कितना परसेंट है, जैसे इसमें लिखा है यस 40% और मोर, यस लेस देन 40% एंड हैविंग अ लिमिटेशन इन राइटिंग अंडर सेक्शन 2S, मतलब अगर आपको 40% से ज़्यादा आप फिजिकली डिसेबल्ड है तो यस कीजिए, उससे कम है तो उसमें सेकंड वाला ऑप्शन कीजिए। अगर आपको किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी नहीं है तो सीधे सीधे आपको नो करना है। आर यू डायबिटिक, क्या आप डायबिटिक हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, अगर हैं तो यस, अदरवाइज नो आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसमें एनुअल इनकम आपकी बताई गई है, तो अगर जो भी कैटेगरी है आपकी, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ छूट गई ऊपर, कैटेगरी वाला पार्ट, तो यहाँ से आप अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले तो, है ना। और कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका जो भी सर्टिफिकेट बना हुआ है, जैसे ओबीसी का है या ईडब्ल्यूएस का है, उसमें आपकी आय प्रमाण पत्र बनता है, तो उसमें जो भी आपकी बताई गई है आय जो है वही आपको यहाँ पर फिल करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो कैप्चा है इसको हम फिल कर देंगे वापस से एंड देन आई एग्री एंड सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल आपसे पूछेगा, आई वॉन्ट टू अप्लाई यूजीसी नेट जून 2024 ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि आप किस बेसिस पर कर रहे हैं, आपका 4 साल का ग्रेजुएट प्रोग्राम आपने किया है या मास्टर डिग्री के बेसिस पे, तो जो भी आपका इन दोनों में से है उसके बेसिस को आपको सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर मास्टर डिग्री कर रही हूँ। उसके बाद ये पूछेगा आपसे पास स्टेटस क्या है आपका, पास हो चुके हैं, अपीयर हो रहे हैं, क्या है, तो आप यहाँ पर जो भी हैं, अगर आपका रिजल्ट आने वाला है तो अपीयरिंग रिजल्ट अवेटेड कीजिए, और यदि आप पास हो चुके हैं तो आप इसमें क्या कीजिए, पास्ट में कीजिए इसको। मैं यहाँ पर अपीयरिंग रिजल्ट अवेटेड में कर रही हूँ। पासिंग ईयर जो भी आपका जैसे रिजल्ट आने वाला है 2024 में आएगा क्योंकि, या 25 में आएगा, तो वो आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है। फिर ये पूछ रहा है आपसे कोर्स और स्ट्रीम कौन सी है आपकी, है ना, जो भी आपका सब्जेक्ट हो यहाँ से वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं योग वाले स्टूडेंट्स को बता देती हूँ कि मास्टर ऑफ आर्ट्स को ही आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर सब्जेक्ट नेम इन पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम, पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम में जो भी आपका सब्जेक्ट का नेम है वो आपको यहाँ से कर लेना है। जैसे अगर आप योग के स्टूडेंट हैं तो योग वालों को अपना सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर नहीं मिलेगा, तो आपको अदर्स पे यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। अदर पर सेलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन आ जाएगा, अदर सब्जेक्ट नेम इन द पोस्ट ग्रेजुएशन, तो जो भी आपका सब्जेक्ट का नाम है वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। तो मैं यहाँ पर मास्टर्स इन योगा इस तरीके से यहाँ पर फिल कर रही हूँ, या आप MA योगा लिख सकते हैं, मास्टर्स योगा लिख सकते हैं, सिर्फ योगा लिखना है वो आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर वेदर इन फाइनल ईयर और फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड, तो या तो आप फाइनल ईयर में हैं या उसका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, यस कीजिए, पास आउट हो चुके हैं तो नो कीजिए, अगर आप पास्ट यहाँ पर स्टेटस लिखते हैं तो ये ऑप्शन आपका फिर नहीं शो होगा। फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर्म इंडिया से है या आउटसाइड इंडिया है, कौन सा है वो पूछ रहा है कि जो कहाँ से आप हैं अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर रहे हैं। फिर स्टेट का पूछ लेगा कि कौन सा स्टेट से है, मैं यहाँ पर जो भी आपका स्टेट है वो आपको सेलेक्ट करना है, मैंने यहाँ पर उत्तराखंड सेलेक्ट किया है। यूनिवर्सिटी का नाम वो आपसे पूछ लेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो मैंने यहाँ पर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट किया है। उसके बाद ये वापस कैप्चा फिल करने के लिए कहता है आपको, तो उसको आपको यहाँ पर फिल कर लेना है।
एंड देन आई एग्री एंड सेव एंड नेक्स्ट। अब ये आपसे पीएचडी डिटेल पूछता है कि अगर आप पीएचडी में आपने एडमिशन लिया हुआ है, अगर लिया है तो आपको यहाँ पर यस करना है ना। यस जैसे ही आप करते हैं तो ये पूछेगा आपसे कि आपको पीएचडी अवार्ड हो चुकी है या आप परस्यू कर रहे हैं, उसको परस्यूइंग कर रहे हैं। तो अगर आप परस्यू कर रहे हैं तो परस्यू यानी कि आपका चल रहा है पीएचडी वाला वर्क जो है उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी पीएचडी पूरी हो चुकी है तो आप उसमें अवॉर्डेड को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पीएचडी वेदर एडमिटेड इन पीएचडी में नो किया है। उसके बाद ये पूछ रहा है आपका वेदर मास्टर लेवल एग्जामिनेशन हैड बीन कंप्लीटेड बाय 19 सितंबर 1991, क्योंकि ये जो 1991 से पहले जो लोग पास आउट हो चुके हो, जिन्होंने मास्टर कर लिया है, उनको कुछ परसेंट की छूट मिलती है आपकी यूजीसी नेट फॉर्म को जब आप फिल करते हैं, जैसे 55% है। तो जिन्होंने 1991 से पहले मास्टर्स अपना किया हुआ है तो मात्र 50% अगर उनके आए हैं उस समय पर मास्टर्स में, तो उनको इजीली वो फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं, है ना। तो अगर आप 1991 से पहले 1991 से पहले अगर आपने किया है तो आप यस सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज नो। फिर ये पूछ रहा है अगर आपका कोई स्पेशलाइजेशन है, यानी कि आपको कोई विशिष्टता प्राप्त है किसी पर्टिकुलर चीज में, तो उसका है तो आप उसमें डाल सकते हैं, अदरवाइज ये कंपलसरी नहीं है, तो आप छोड़ भी सकते हैं। फिर ये आपसे नेक्स्ट जो है इसमें पूछा गया है कि वेदर यू पोजेस रिसर्च एक्सपीरियंस इन द सब्जेक्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीजी डिग्री। तो यहाँ पर अगर आप यस करना आपका है, अगर कुछ ऐसा कि आप रिसर्च एक्सपीरियंस किसी भी सब्जेक्ट में है अपना पीजी डिग्री करने के बाद, किसी भी सब्जेक्ट में आपने लिया है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो। फिर ये पूछता है आपसे वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, अगर आपने कहीं पर जॉब करी है, कुछ है, एक्स सर्विसमैन है आप, तो यस कीजिए, अदरवाइज नो। फिर ये कैप्चा फिल करने को आपको कहेगा, तो ये आपको फिर ये सिक्योरिटी पिन जो है यहाँ पर सेम एज इट इज इसमें फिलअप करना है। देन आई एग्री, सेव एंड नेक्स्ट। इतना करने के बाद ये आपसे कैटेगरी पूछता है कि आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जेआरएफ के लिए, पीएचडी होने के लिए। तो देखिए इसमें अगर जैसे आपने स्टार्टिंग में अपनी जो भी आईडी डाली थी उसके अकॉर्डिंग ये आपकी डेट ऑफ बर्थ उसमें काउंट कर रहा था। अगर कोई भी आईडी डालने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपका नहीं शो करता है तो उसमें आपको मैनुअली यानी कि अपने आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ती है ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। तो अगर ऐसा भी है तो जो भी पार्ट है उसमें ये खुद ही सेलेक्ट करके मतलब अपने आप ही बता देता है कि आप किस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर मैं अगर जेआरएफ के लिए करना चाहूंगी तो ये बता रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस कैटेगरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एज हो चुकी है। उसके बाद अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर कर सकती हूँ, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी एज लिमिट आपकी नहीं है। जेआरएफ के लिए है, जेआरएफ के लिए फीमेल्स की 35 तक है, एसटी एससी जो है उसकी 35 तक है, अदरवाइज ओबीसी जो आपकी नॉन क्रिमिलियर है उनकी भी बढ़ी हुई है। लेकिन जो आपके जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले हैं मेल कैटेगरी में उनकी 30 है एज, है ना। तो वो अपने आप ही बता देगा आपकी एज के अकॉर्डिंग उसको काउंट करके कि आप एलिजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पर अप्लाई फॉर में जेआरएफ तो नहीं हो पाएगा क्योंकि एज ही नहीं है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर को सिलेक्ट कर सकते हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर को जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं ऑटोमेटिक इसमें पीएचडी भी अपने आप सेलेक्ट हो जाता है कि आप इन दोनों ही कैटेगरी के लिए फिर एलिजिबल माने जाएंगे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट जो है आपने चूज किया है नेट के लिए उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है योगा, तो योगा को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे लास्ट में आपको योगा वाला मिलता है, 100 कोड है इसका, ठीक है। कोड का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा अपने सब्जेक्ट का। आपका क्या माध्यम होने वाला है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैंने यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट किया है कि जिस माध्यम से आप अपना पेपर देना चाहते हैं। फिर ये है आपका आपको अपना एग्जाम का स्टेट चूज करना होता है ना, कि किस स्टेट से आप अपना एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर उत्तराखंड सेलेक्ट कर रही हूँ। उत्तराखंड सेलेक्ट करते ही फिर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपकी उत्तराखंड में कौन सी सिटी है जो फर्स्ट चॉइस पर है आपकी। तो जो आप अपनी चॉइस पर डालते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर पे जिसको डालेंगे, जो आपके आसपास है उसको डालेंगे, तो वो आपकी प्रायोरिटी पे जिसको आप रखते हैं ज्यादातर आपको वही सिटी मिलती है एग्जाम देने के लिए। तो सोच समझकर आप अपनी एग्जाम सिटी को यहाँ पर फिलअप कीजिएगा। लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है कि ये यही दे, क्योंकि पहले तो ऐसा हुआ करता था, लेकिन लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था। कुछ स्टूडेंट्स ने प्रायोरिटी पे जिन सिटीज़ को डाला था वो ना मिलके थर्ड फोर्थ नंबर पर जो आपने डाली थी अपनी सिटी वो उनको मिली थी, क्योंकि ये क्लियरली कह देते हैं कि 4 में से जो भी आप सेलेक्ट करेंगे आपको किसी भी सिटी में भेजा जा सकता है एग्जाम देने के लिए, है ना। तो सोच समझकर जो भी है अपने चारों ऑप्शन को आप सेलेक्ट कीजिए कि एग्जाम आपको कहाँ देना है, कौन सी सिटी में आप जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्रायोरिटी पे देहरादून रखा है। देन सेकंड में आपको फिर से अपने एग्जाम स्टेट को चूज करना है, तो एग्जाम स्टेट आपका सेम हो सकता है चारों टाइम में।
फिर यहाँ पर ये सब सेलेक्ट करने के बाद ये आपके फादर्स का जो है पूछ लेते हैं कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपके गार्जियन की, है ना? उनका ऑक्यूपेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, इस तरीके से पूछ लेते हैं। फिर इसी तरीके से मदर्स जो है आपका मदर का या गार्जियन का उसका पूछ लेंगे। एंड ये सब फिल करने के बाद आपको वापस से ये कैप्चा फिल अप करना है एंड देन आई एग्री करके इसको आगे प्रोसीड कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका आ चुका है फोटो और सिग्नेचर के लिए। तो फोटो का जैसे यहाँ पर दिया गया है, देखिए फोटो जो है आपकी, इसका जो फॉर्मेट है वो जेपीजी या जेपीईजी में होना चाहिए। मिनिमम साइज 10 और मैक्सिमम आपका 200। सिग्नेचर इन्होंने कहा है, सिग्नेचर आपका कितना है, 4 केबी से लेकर 30 के बीच में होना चाहिए। जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में ही आपका ये होना चाहिए। तो इस पर किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट जैसे आप जो डालते हैं वो ऐसा कुछ अभी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, क्योंकि वैसे भी जनरल कैटेगरी से है। तो अगर किसी का ईडब्ल्यूएस का है, कुछ है, अगर वो यहाँ पर पूछते हैं आपसे, जैसे आपने पहले ईडब्ल्यूएस का बोला या ओबीसी का आपका नॉन क्रीमी का भरते हैं, तो वो भी आप पहले से स्कैन करके रखें इन केस अगर वो पूछ लें तो, कि आपको फिल करना है ना? तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी से तो कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी भी तरीके के एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट को ऐड करने की, बट इन केस कि अगर वो आपसे पूछ लें तो आप उसको रेडी रखिए। अदरवाइज़ ज़्यादातर नहीं पूछते हैं कि आप डॉक्यूमेंट अपना इसमें अपलोड कीजिए। मैं यहाँ से फ़ोटो अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल पर क्लिक करूँगी एंड जहाँ पर भी आपकी फ़ाइल हो, मतलब फ़ोटो जहाँ पर भी हो, उस फ़ोल्डर को आपको ओपन कर लेना है, फ़ाइल को चूज़ करना है एंड ओपन। तो यहाँ पर जो फ़ोटो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। इसी तरीके से सिग्नेचर के लिए भी मुझे फ़ाइल को चूज़ करना है। वो एक बार जैसे ही आप फ़ोल्डर चूज़ करेंगे फ़ोटो के लिए, तो सेकंड टाइम पे आपका ऑटोमेटिक जब आप चूज़ करेंगे अपने सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए, तो वो ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है सिग्नेचर में, तो इसको हम एक बार फिर से देख लेंगे कि क्या प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है इसको। यहाँ पर दोबारा से चूज़ फाइल करके, क्योंकि इसके साइज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो रिसाइज़ इसको किया गया है। देन इसको सेलेक्ट कर लेंगे और ये सक्सेसफुली अपलोड अभी हो चुका है एंड देन सेव एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स हमने भरी है फाइनल सबमिशन से पहले, ये सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाती हैं। इनको आपको चेक करना है अच्छे से, अच्छे से चेक करने के बाद आपको इसको फाइनल सबमिशन के लिए सेलेक्ट करना है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, तो यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन है। अगर आपको दिख रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, तो नीचे जाकर आपको बैक पे क्लिक करना है। बैक पे क्लिक करके जो भी आपको सही करना है पार्ट, उसको आप सही करके वापस फिर यहाँ तक आ सकते हैं। अदरवाइज़ जैसे आपको कुछ भी यहाँ पर दिख रहा है, देखिए कि आपको पर्सनल डिटेल में कॉन्टैक्ट डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल, कहीं पर भी कुछ चीज़ सेलेक्ट करनी है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप दिख रहे हैं कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, जिस पे आप क्लिक करेंगे पर्टिकुलर उसी पेज पर जाकर आप उस को क्या कर सकते हैं, ठीक करके उसमें सिक्योरिटी पिन डालकर उसको वापस से आई एग्री करके सबमिट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो या फिर आप यहाँ से बैक करके उसमें उस पर्टिकुलर पेज पर फिर जा सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि कुछ भी मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल सही सारी डिटेल्स आपके थ्रू जो है वो फिल की गई हैं, तो आपको क्या करना है इसमें, यहाँ पर प्लीज़ वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, इसके लिए ये पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने पे आपको ये शो करेगा आपका मोबाइल नंबर, और आपको यहाँ पर क्या करना है, इस कैप्चा को वापस से एंटर कर लेना है जो यहाँ पर ये दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर ये आपको ओटीपी सेंड करता है आपके मोबाइल नंबर पर, तो जो भी ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पर, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। और अगेन ये जो कैप्चा है इसको आपको फिल करना है एंड वेरीफाई ओटीपी आपको कर लेना है। अगर ओटीपी नहीं आता तो उसे आप रीसेंड कीजिए, अदरवाइज आपको वेरीफाई कर लेना है। और यहाँ पर आपको घबराना नहीं है कि वापस से अभी तो हमने इतना एप्लीकेशन फॉर्म भरा है तो ये इनकम्प्लीट क्यों दिखा रहा है। तो देखिए आपको यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर वापस से क्लिक करना है और यहाँ पर आपका
ये शो करेगा कि आपका मोबाइल नंबर जो है वो वेरीफाइड हो चुका है, ठीक है? और इसके बाद पूरी आप सारी चीज़ें आप देखने के बाद यहाँ पर फाइनल सबमिशन इसको कर देंगे। अब फाइनल सबमिशन से पहले ये आपको पूछता है कि जो भी डिटेल्स आपने भरी है, आपका नाम या अदर जो भी डिटेल है वो सही है या नहीं है ना? तो यहाँ पर उससे पहले आपको सब चीज़ पर टिक कर लेना है। टिक करने के बाद फाइनल सबमिट पे आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपका फाइनल सबमिशन हो गया है। उसके बाद ये आपका एप्लीकेशन नंबर और जो फीस आपको भरनी है वो आपको शो करता है। तो इसमें आप फीस सबमिट अगर आपको अभी करनी है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं करनी है तो आप फिलहाल के लिए इसको यहीं तक भर के और जो लास्ट फीस सबमिशन की डेट है उससे पहले पहले आप अपनी फीस भर सकते हैं, है ना? एप्लीकेशन फॉर्म आपका अभी फिल हो चुका है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म आपका मान्य तभी होता है जब आप अपनी पूरी फीस इसमें सबमिट इसमें कर देते हैं। तो इसमें जैसे मैं पे नाउ पे क्लिक करूंगी तो ये आपको ऑप्शन दे देता है कि आपको किससे पे करना है, SBI, ई-पे से, HDFC, कैनरा, ICICI से करना है। तो जिससे भी आप लोग करना चाहें उससे आप कर सकते हैं, ठीक है? तो एप्लीकेशन वाला जो प्रोसीजर था वो आपका इतना ही था। फिर आप प्री पेमेंट वाला जो है उसके लिए आगे प्रोसीड कर सकते हैं। मैं ये जो वीडियो है ये यहीं तक आपके सामने रख रही हूँ और फिर भी आप लोगों को कोई परेशानी आती है फॉर्म फिल करने के दौरान तो कमेंट के माध्यम से आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो आपका यहीं तक है एंड आप इत्मीनान से और बिल्कुल सहज तरीके से जो है अपना फॉर्म भरिए। किसी भी तरीके की मिस्टेक ना हो इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि जब आपकी करेक्शन विंडो भी ओपन होती है तो पर्टिकुलर कुछ-कुछ सेक्शन में ही आप बदलाव कर सकते हैं। तो जैसे आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम या किसी भी तरीके की और कोई डिटेल है, तो उसको आप बिल्कुल सटीक ही अपनी इन्फॉर्मेशन उसमें फॉर्म में भरिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। और जो स्टूडेंट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना चाहते हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने महर्षि कणाद अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।